दोस्तों, आज आपके लिए ले आया हूँ पश्चाताप के आंसू। ये कवर चित्र है इसका। शुरू करते हैं दोस्तों। जगतपुर के गांव में हरिदत्त नाम का एक किसान रहता था। वह जितना ही मैं मेहनती था, उसका बेटा रविदत्त उतना ही आलसी कामचोर था। हरिदत्त से वह बड़ा दुखी रहता था। रविदत्त के रूप में बेटा नहीं, मेरे पूर्व जन्म का पाप उदय हुआ है। रविदत्त का प्रतिदिन नियम था कि वह नंदू जुआ घर में जुआ खेलने जाता। एक दिन हरिदत्त की पत्नी श्यामा ने उससे कहा, रविदत्त अब जवान हो गया है, क्यों ना हम उसका विवाह कर दें। क्या पता वह विवाह के पश्चात सुधर जाए। कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन मैं देखा है विवाह के पश्चात बिगड़े और बिगड़ जाते हैं। आदमी सुधर भी जाते हैं। जब उसका गृहस्थी से परेशानी का सामना होगा तो नून और तेल लकड़ी के अलावा भी कुछ याद नहीं रहता। तुम तब हरिदत्त के मित्र रौनकपुर के गांव में निवासी कैलाश की पुत्री के साथ प्रभा ने हरिदत्त का विवाह रिश्ता हो गया। रविदत्त प्रभा जैसी पत्नी पाकर पूरी तरह बदल गया। बुरी आदतें छोड़कर खेतों मन लगाकर काम करता। यह देख हरिदत्त और श्यामा से कहता, श्यामा तुम्हारा विचार ठीक निकला। विवाह के पश्चात रविदत्त तो वाकई बदल गया है। वह खेतों में मन लगाकर काम करता है, जैसा तुम्हारे तुम्हारे दिन फिरे वैसे ही सबके दिन फिरे। एक दिन रास्ते में रविदत्त के नंदू मिला। नंदू उसका जादुई पान का बीड़ा खाने को दिया। रविदत्त, यह तुम इस जादुई पान के बीड़े की करामात देखना। कल गिनिया लेकर सुबह जुआ घर के लिए दौड़े चले आओगे। सचमुच दूसरे दिन से ही रविदत्त धन लेकर पुनः नंदू के जुआ खेलने के लिए जाने लगा। जब हरिदत्त को यह बात पता चली तो रविदत्त से बोला, रविदत्त, जब नंदू जुआ घर में जुआ खेल खेल कर आ रहे हो न, ओह बापू को यह बात पता चल चुकी है। एक दिन गांव के साहूकार धनामल का लड़का पन्नामल हरिदत्त के घर पर पहुंचा। पन्नामल, कहो कैसे आना हुआ। पिताजी, आपसे क्या छिपाऊं काका। पिछले कई माह से जुआ खेलने के लिए रविदत्त मुझसे 1,000 गिनिया उधार ली थी। वह गिनिया वापस लेने आया हूँ, कहकर पन्नामल ने कागज हरिदत्त को दिखाया और जिस पर रविदत्त का अंगूठा लगा था। तब आवाज़ लगाकर हरिदत्त ने उसको बुलाया, यह कागज दिखाया। क्यों कागज देखते ही सांप की तरह सूंघ गया। बापू, यह बात सच है कि मैं कागज पर मैंने अंगूठा लगाया था। तब हरिदत्त की गिनिया की एक थैली पन्ना मल को देते हुए बोला, लो बेटा, इसमें से 1,000 सोनों की गिनिया है। लो, इसे ले जाओ और मेरी आंखें के सामने इस कागज को फाड़ दो। अभी लो। और यह घटना की पूरी जानकारी खोटा बेटा में पढ़िए और आगे पढ़े। और पन्नामल के जाते ही कमरे के दरवाजे पे पीछे खड़ी श्यामा का प्रभा आ गई। हरिदत्त श्यामा और प्रभा को देखते ही बोला, देख लो अपने लाडले कपूत, इसकी सजा इसकी बेजा हरकतें से बर्दाश्त से बाहर हो गई हैं। यह आप क्या कह रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ श्यामा। और रविदत्त अब इस घर में नहीं रह सकता। यह घर के दरवाजे हमेशा के लिए इसके लिए बंद हैं। अब कहीं भी जा सकता है। यह सुनकर रविदत्त का सिर नीचे झुकाए हुए रहा और देखते ही देख हरिदत्त जोर से बोला, जा निकल जा निकम्मे, मेरे घर से निकल जा। आज तक मैं तेरी उल्टी सीधी सभी हरकतें को
इस आशा से सहन करता रहा कि एक दिन तू अवश्य सुधर जाएगा, लेकिन अब तू कभी भी नहीं सुधरेगा। जाकर अपने नंदू के पास और जा, यहाँ से जुआ खेलने के लिए जाता है। ठीक है बापू, मैं घर से जा रहा हूँ, कहकर जैसे ही दरवाजे के समीप कदम उठाए, स्वामी मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हैं आप? मैं भी आपके साथ चलूँगी। नहीं बहू नहीं, तुम इस जुआरी के साथ कहाँ जाओगी? इसका भला क्या गैर ठिकाना? और फिर तुम इन दिनों गर्भवती हो, ऐसी हालत में तुम्हारे घर से बाहर निकलना, कदम भी रखना नहीं चाहिए। सास की बात सुनकर प्रभा कुछ नहीं बोली और रविदत्त के सिर झुकाए हुए बाहर निकल गया। वहाँ से सीधा नंदू के जुआ घर में पहुँचा। आओ रवि बाजू, लगता है आज तुम्हारी तबीयत कुछ खराब है, चेहरा उतरा हुआ है लग रहा है। नंदू उस्ताद, आज बापू ने घर से निकाल दिया। ओह यह बात है, तुम इसलिए उदास हो? हाँ नंदू उस्ताद, भला इसमें इतना उदास होने की क्या आवश्यकता है? तुम अपनी इकलौती संतान को अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा मांग सकते हो। क्या ऐसा हो सकता है? बापू मुझे संपत्ति का बंटवारा कर देंगे? क्यों नहीं कर बंटवारा होगा चाहिए। तुम चैन तुम चैन से अलग रहना। ठीक है, मैं अभी बापू के पास जाकर बंटवारे की बात करता हूँ। और कहकर जुआ घर की तरफ से निकल गया। कुछ समय पश्चात पुनः हरिदत्त के सामने था। क्या बात है, तू फिर वापस लौट आया? बापू मैं अपना हक मांगने आया हूँ, मुझे खेतों और मकान में अपना हिस्सा चाहिए। रविदत्त की यह बात सुनकर हरिदत्त और श्यामा हैरान रह गए। श्यामा ने उसे समझाया, बेटा तो हमारी इकलौती संतान है, हमारे पास सारी संपत्ति तू ही स्वामी होगा। नहीं नहीं, मुझे खेत गाय बैल आ- आदि का स्वामी नहीं बनना। मैं तो इन सब को बेचकर व्यापार करना चाहता हूँ, बहुत सारी दौलत कमाना। यह बात सुनकर हरिदत्त क्रोध से पागल हो गया। नालायक, मैं जानता है तू जिन आदतों के कारण तू ऐसी बातें कर रहा है, वे तो दूर की लुभावनी लगती है। जरा समझ बुझ कर काम ले, भला जुआ खेल कर भी कभी कोई धनवान बना है? मुझे आपकी अ, ये दलील नहीं सुननी बाबू, मुझे अपना हिस्सा चाहिए। तो कान खोल कर सुन ले, मेरी बात सुन ले। अपनी संपत्ति से एक फूटी कोड़ी तुझे नहीं दूंगा। मैं अपनी सारी संपत्ति का मालिक प्रभा और बेटी के होने वाले संतान को बनाऊंगा। बापू मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। जा जा, ऐसी गीदड़ धमकी से नहीं डरने वाला। ठीक है बापू, इस समय मैं जा रहा हूँ, लेकिन अपने हक मांगने दोबारा यहाँ आऊँगा, कहता हुआ रविदत्त वहाँ से निकल गया। रविदत्त सीधा नंदू के पास पूछा और सारी बात बताई। सारी बात सुनकर नंदू ने उसे कहा, रवि बाबू कोई बात नहीं, एक न एक दिन तुम्हारे बापू और माँ मरेंगे, तब सारी संपत्ति तुम्हारा राज होगा। तब तक के लिए तुम्हें सब्र करना होगा। ठीक है, तब तक के लिए मैं अपना खर्चा कैसे चलाऊंगा, खाली जेब जुआ कैसे खेलूंगा? यह क्या मर गए? हम क्या मर गए? तुम्हारा साथ देने के लिए आज से तुम यहीं रहना और जिस जिस चीज़ की आवश्यकता हो निसंकोच मांग लेना। नंदू उस्ताद आप बड़े दिल वाले हो। और रविदत्त की बात सुनकर नंदू सोच में पड़ गया। मैं कोई इतना मूर्ख थोड़ी हूँ जो तुझे निठल्ले पर अपना धन खर्च करूँगा। मैं उम्मीद है कि इस उम्मीद में मैं तुझे सहायता दूंगा कि तेरे माँ बाप के मरने के पश्चात तू सारी संपत्ति और खेतों का मालिक हो जाएगा और एक दिन जबरदस्त सब कुछ छीन लूंगा। और रविदत्त उसी दिन नंदू को जुआ घर में रहने लगा। दूसरी ओर उसकी पत्नी प्रभा गुमसुम से रहने लगी। जब उसकी आंखों में आंसू बहने लगे, यह क्या बहू तुम रो रही हो? नहीं माँ, मुझे आंखों में कुछ गिर गया था इसलिए आंखों से पानी बह रहा है, कहकर प्रभा आंखें पोंछ लेती। और यह देख श्यामा ठंडी सांस भरती। बहू मैं अपनी नादान मैं इतनी नादान नहीं हूँ जो तेरे दिल का दुख न समझ सकूं। निकट्टू
जुआरी पति की हरकतों के कारण तू दुखी है रहती है। तुम्हारे साथ साथ तेरे कर्म भी फूट गए। रवि के बापू घर का कभी भी व्यवहार नहीं करना चाहिए था। सुनकर प्रभा नजरें झुका लेती। और नियम समय पर प्रभा एक पुत्र को जन्म दिया। साथ जन्म दिया। वह देखकर हरिदत्त और श्यामा खुशी से का छोर नहीं था। देखो कितने प्यारा बच्चा है, दोनों की शक्लें बिल्कुल में अंतर नहीं है। श्यामा भगवान ने बहुत दयालु है, उसके हमें एक साथ दो दो खुशियाँ दी हैं। और दूसरे जब यह समाचार नंदू और जुआरी घर में पहुंचा था, रवि नंदू ने कहा, सुनो नंदू उस्ताद, सुना मेरी पत्नी को जुड़वा बच्चे ने जन्म दिया है। तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं एक बार उन्हें देखा हूँ। रविदत्त, भावना में न बहो, थोड़ा दिल मजबूत रखो। यदि समय घर नहीं गए तो लोग समझेंगे तुम सामने झुक गई हो। ओह, तब तो मैं हरगिज नहीं कर जाऊंगा। शुक्र है तुम्हारी बात मेरी समझ में आ गई। और इधर हरिदत्त अपने पोते का नाम श्याम दत्त और पोती का नाम अरुणा रख दिया। धीरे धीरे दोनों बच्चे जवान होने लगे। एक दिन की बात है जब हरिदत्त खेतों में काम कर रहा पश्चात वापिस घर लौटा। और ओह, और अगले ही पल वो क्या बेहोश होकर गिर गया। और सचमुच हरिदत्त बेहोश होकर गिर गया पड़ा। श्यामा दौड़कर हरिदत्त के पास पहुंची। ओ, इसका तो शरीर बुरी तरह पसीने में डूबा पड़ा, मुझे जल्दी राजवैद्य को लाना चाहिए। श्यामा तुरंत राजवैद्य को बुलाने दौड़ गई। और कुछ ही देर बाद वैद्य ने हरिदत्त का निरीक्षण किया। वैद्य जी, इसे क्या हुआ, ठीक हो जाएंगे ना? क्षमा करिए भाभी जी, हरिदत्त को ढलती आयु के हिसाब से ही काम करना चाहिए। इसकी यह हालत बहुत अधिक काम करने की वजह से हुई है। इसके दिल की गति बहुत धीमी चल रही है, बचने का कोई आशा नहीं है। वैद्य जी, आप कुछ भी कीजिए, इन्हें बचा लीजिए। इन्हें इन्हीं बल पर तो घर चल रहा है। श्यामा भाभी, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। और तभी अरे हिच के साथ ही हरिदत्त ने प्राण त्याग दिए। यह देख श्यामा हरिदत्त के शव पर गिर पर रो पड़ी। स्वामी, तुम्हें मुझे मझधार में छोड़कर चले गए। और अब वैद्य जी आगे बढ़कर श्यामा दत्त के शव से जैसे उठना चाहा। अरे यह क्या? श्यामा श्यामा भाभी का भी शरीर बिल्कुल बर्फ की समान हो गया। यह क्या? हरिदत्त के साथ साथ श्यामा भाभी ने भी प्राण त्याग दिया। वैद्य जी ने श्यामा की नाड़ी देखी और तत्काल बोले, बहु प्रभा, मेरे संकेत सही निकला। श्यामा भाभी भी अब इस संसार में जीवित नहीं है। अब मैं क्या करूं? प्रभा फूट फूट के रोने लगी। यह देख वैद्य ने उसे सांत्वना देते बोला, धैर्य से काम लो, मेरे लायक कोई कार्य हो तो बताओ। यह सुनकर प्रभा ने उनसे कहा, वैद्य जी, किसी आदमी को दूलीगढ़ नंदू जुआ खाने में भेजकर माँ और बापू की मृत्यु की सूचना भिजवा दीजिए। उन्हीं अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करना है। तुम ठीक कह रही हो बहू, मैं अभी किसी आदमी को दूलीगढ़ भेजता हूँ। यह कहकर वैद्य घर से निकल गया। और घर से निकलते ही वैद्य का हरिया आता दिखाई दिया। उसने हरिया को अपने पास बुलाया। हरिदत्त और उसकी पत्नी का देहांत हो गया। इस बात की सूचना रविदत्त को दे आओ। वह समय दूलीचंद के जुआ खाने में होगा। जी अच्छा बाजी। और हरिदत्त तुरंत ही दूलीचंद चला गया। और दूलीचंद के वहां पहुंचने पर हरिया को यह सूचना रवि दत्त को दी तो वह दुखी हो उठा। और अवश्य यह अवस्था देख कर नंदू ने उसे समझा, रविदत्त, जाओ घर जाओ, अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करो। जब हरिदत्त उसे घर पहुंचा तो घर के बाहर भीड़ लगी थी, खुसर फुसर होने लगी थी। देखो जुआरी हरिदत्त आ रहा है। जीते जी माता पिता का कोई सुख न दे सका, अब यह मातम बनाने आ रहा है। कलयुग बेटी इसे कहते हैं। लोगों की इस प्रकार की बात सुनकर हरिदत्त को क्रोध में दांत पीस लिए। और कोई अवसर होता तो वह लोगों को बात का मुंह तोड़ जवाब देता, पर मौका की नजाकत देखकर चुप रहा। और चुपचाप ही घर में घुसकर उसने देखा बूढ़े माँ बाप
बूढ़ी स्त्री बोली, बेटा तुम आ गए, जल्दी से अपने माता पिता को क्रियाक्रम का प्रबंध करो। और इस पर हरिदत्त श्यामा की अर्थी बनाई और दोनों को शव यात्रा के साथ निकल पड़े। हरिदत्त ने दोनों को चिताई अग्नि दिखाई और चिता जलाकर राख हो गई तो वह सब लोग वहां से चले गए और नंदू रविदत्त के पास पहुंचा। रविदत्त, संपत्ति के अपना अधिकार जमाने के लिए बहुत अच्छा अवसर है, ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा उस्ताद। तो सुनो, जब तुम माता पिता की चिताओं को रात ठंडी आग को गंगा में प्रवाहित करके अपनी पत्नी प्रभा और दोनों बच्चों के साथ भी लेते जाना, नाव में बिठाकर उन्हें गंगा के बीच में धारा में ले जाना और तब उन्हें नाव को धक्का देकर गंगा की डुबकी लगा देना। तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा और तुम बिना किसी रुकावट के अपने बाप की थोड़ी संपत्ति के हकदार बन जाओगे। यही यह हाँ, यह तो ठीक कह रहा है नंदू उस्ताद, ठीक, मैं ऐसा ही करूँगा। और नंदू वहाँ से चला गया और रविदत्त अपने घर में लौट आया। इस प्रकार करीब 5 दिन पश्चात रविदत्त प्रभा बोला, प्रभा, माँ बापू की चिताओं की राख को गंगा नदी में प्रवाहित करने जाना है। मैं चाहता हूँ तुम भी और बच्चे भी मेरे साथ चले। जी, जैसा ठीक समझें। और जब पत्नी और बच्चों के साथ रविदत्त चिता की राख को लेकर गंगा नदी की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद ही मेरी राह के सारे कांटे हट जाएंगे। और दोपहर तक लोग गंगा के तट पर पहुंचे। प्रभा, तट पर नाव लगी है, मल्हार न जाने कहाँ गया, पता बताओ। आओ नाव में बैठकर हम गंगा की धार पे चलते हैं, वहाँ माँ बापू की राख प्रवाहित करेंगे। चलो स्वामी। और प्रभा और दोनों बच्चों को गोद में लेकर नाव में बैठ गई और रविदत्त नाव खेनी शुरू कर दी। चप्पू चलाता खेलता जा रहा था। जैसे ही गंगा के बीच धारा में पहुंची, अब मुझे क्षमा करना, अब मुझे प्रभा अब मुझे प्रभा को गंगा में धक्का दे देना चाहिए। प्रभा के साथ साथ दोनों बच्चे भी गंगा में डूब जाएंगे। यह सोचकर रविदत्त ने चप्पू चलाना छोड़ दिया और उठा प्रभा के पास पहुंचा। क्या बात है स्वामी, आपने नाव क्यों खेनी छोड़ दी? प्रभा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। माँ बापू की राख के साथ साथ मैं बच्चों को भी जल में प्रवाहित करने वाला हूँ। यह क्या कह रहे हो तुम मुझे और बच्चे को मार दोगे? हाँ, यह तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। स्वामी, हम पर ऐसा जुल्म ना करो। मैंने बच्चों को तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम वह तुम्हारा बच्चे मेरी संपत्ति का नाग बनकर बैठे हैं, इसलिए मैं आज अपने रास्ते से हटाने के लिए ही यहाँ आया हूँ। और कहते हुए रविदत्त ने गंगा में धक्का दे दिया। बचाओ, हाँ मूर्ख औरत, यह मेरे सिवा कोई नहीं है, फिर भला कौन बचाने आएगा? और पुकार सुन रहा है। और गंगा में गिरते ही दोनों बच्चे प्रभा के हाथ से छूट गए और नदी की तेज धारा में बह गए। और जब प्रभा और बच्चों को नदी में बह निकले तो रविदत्त ने सोचा, अब मुझे घर वापस चलना चाहिए। सोचते ही रविदत्त नदी तट की ओर बढ़ गया और दूसरे ओर पानी की बहती प्रभा और लहरों के लहरों ने पट के साथ टकरा। और जब वह तट पर बेहोश पड़ी थी और प्रभा के कराते अपनी आंखें खोली, ओह, मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। और सहसा ही उसे श्यामादत्त व करुणा का ध्यान आया। ओ करुणा और श्यामदत्त का है। और बच्चों की खोज में चारों तरफ उसकी दृष्टि गई। ओह, करुणा बह रही, क्या श्यामदत्त भी यहीं कहीं यह डूब गया? यह बेचारा अति घबरा गई और चारों तरफ श्यामदत्त को खोजने लगी। और तलाश करने पर भी श्यामदत्त ना मिला। मेरा शक सही निकला, श्यामदत्त गंगा में डूब गया है। हाय, मेरा पति मेरे गोद को सुनी कर गया, सोचकर फूट फूट कर रोने लगी। काफ़ी देर के बाद रोने के पश्चात जब आंसू पूछे तो करुणा उठी, होश में आई और उसे वहाँ से ले चल पड़ी। अब मुझे जल्दी ही अपने घर जाना चाहिए और घटना को रवि जाने से रविदत्त के वहाँ क्या गुल खिला रहा होगा। और दूसरी ओर गंगा में बहता हुआ बालक श्यामदत्त काफ़ी दूर निकल आया। गंगा
में नहाते हुए वैद्य रामानंद की दृष्टि पड़ी। अरे, यह गंगा में कोई बालक बह रहा है, मुझे उसे बचाना चाहिए। और तब रामानंद ने आगे बढ़कर गंगा से निकाल लिया। अरे, यह तो बेहोश है, लगता है इस पानी इसके पेट में चला गया। और वैद्य ने उसे उल्टा लिटा दिया और पानी निकाल दिया। अब तो और फिर श्यामदत्त सारी पानी निकल गया। और तब उस जाकर उसे होश आया। होश आते ही वैद्यनाथ श्यामन ने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? श्यामदत्त। तुम्हारा कौन सा गांव हो, कहाँ के रहने हो, तुम्हारा माता पिता क्या नाम है? श्यामदत्त ने अपना नाम के सिवा कुछ नहीं जानता था, इसलिए टुकुर टुकुर श्याम देखने लगा। ओह, देखकर श्यामदत्त ने सोचा, बेचारा अनाथ है, मैं भी बिल्कुल अकेला हूँ, क्यों ना इस बालक को अपना बेटा बनाकर अपने पास रखूँ, आगे चलकर यह मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। यह सोच श्यामदत्त ने उसे गोद में उठाया और घर की ओर चल दिया। और दूसरी ओर जब रविदत्त अकेला ही घर वापस लौटा तो गांव वालों ने पूछा, तुम और तुम्हारी पत्नी बच्चे कहाँ गए? तुम अकेले क्यों लौटाए? सुनकर हरिदत्त फूट फूट कर रोने लगा। क्या हुआ हरिदत्त? बू अचानक भैया प्रभा और बच्चे गंगा में डूब गए, कहकर रविदत्त ने सारी जोर 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 रोने लगा। जब गांव वाले उसे दिलासा दी, यह तो तुम्हारे साथ साथ बहुत बुरा हुआ हरिदत्त, तुम्हारा घर तो बिल्कुल उजड़ गया, कुदरत ने शायद यही मंजूर था, किस्मत रो हरिदत्त। और लोगों की हरिदत्त को संवादना देते हुए रहे और स्त्री सामने देखकर चौंक पड़ी। अरे, यह क्या? प्रभा अरुणा को गोद में उठाए कहाँ चली आ रही है? और जब लोगों ने मुड़कर देखा, यहाँ तो सचमुच प्रभा है। प्रभा, यह जीवित कैसे बच गई? और जैसे प्रभा लोगों के पास गई, प्रभा ने, जिंदा हो? रवि दत्त, तो हमें बताया था तुम और बच्चे गंगा में डूब के मर गए। यह सुनकर प्रभा क्रोध से बिखरे रविदत्त के बारे में इशारा करते हुए कहा, इसने तो मुझे मारने के लिए कोई कसर न छोड़ी थी, इसलिए मेरा भाग्य ही था करुणा और मैं बच गई। श्याम दंत को न बचा सकी और प्रभा फुट फुट के रोने लगी। तब औरतों ने किसी तरह चुप कराया और जब प्रभा चुप हुई तो उसने रविदत्त से कहा, मैं समझ समझ समझे थे कि मुझे और बच्चों को मारकर तुम घर के मालिक बन जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं होने दूंगी। जब बापू जिंदा थे तभी उन्होंने मेरे और बच्चों के नाम वसीयत कर गए थे, घर और खेतों में मेरा हक है। सारी बात जानकर गांव वाले रविदत्त को फटकारा, रविदत्त तुम क्रूर और की सीमा से भी नीचे गिर गई, हमें तुमसे ऐसी आशा न थी। अब तुम्हारी भलाई इसी में, तुम गांव से फौरन चले जाओ। गांव वालों ने प्रभा के साथ देख चुपचाप चला दिया और फिर सीधा नंदू के पास पहुंचा। नंदू को सारी बात बताई। जानकर नंदू बोला, अब जब तुम्हारा बाप तुम्हारे तुम्हारे नाम एक फूटी कोड़ी न कर गया तो मेरे पास क्यों आए हो? जाओ कहीं भी, मेरे मरो खपो। नंदू, उस्ताद, यह तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे अलावा भला मेरा कौन है? क्यों, क्या मैं क्या मैंने तुम जैसे के लिए खैरात बांटने का ठेका ले रखा है? जब अब तक तो तुम्हें इस उम्मीद में तुम्हें यहाँ एक दिन तुम्हारी जायदाद मिल जाएगी तो मैंने तुम्हें अपना उधार वसूल लूँगा, लेकिन अब तो आशा भी खत्म हो गई। अब तुम्हारा यहाँ क्या काम? याद रखो, यदि एक माह के अंदर तुमने मेरा सारी उधार न चुकाई तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस्ताद, मैं मैं अब तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, मेरी नज़रों से दूर हो चले जाओ। अच्छा उस्ताद, तुम मुझे दगा दे रहे हो? ठीक है, मेरा मुकद्दर ही खराब है। और नंदू फुट फुट कर और फटाफट सुनकर शिद्दत को अमन्नित सा होकर बाहर निकल गया। उस रात वह अपने गांव पहुंचा। खट 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 खट, और प्रभा ने आवाज़ सुनी, कौन है? रात को? मैं हूँ प्रभा, जरा दरवाज़ा खोलो। कुछ देर बाद प्रभा ने दरवाज़ा खोला। क्यों आए हो इस समय? प्रभा, मैं तुमसे एक विनती करना चाहता हूँ। कहो, क्या कहना चाहते हो? प्रभा, मुझे मेरे प्रभा, मेरे अंदर नंदू का बहुत सा कर्ज चढ़ गया है। अगर तुम
खेत के 2 हिस्से कर 2 हिस्से बेच कर कर्ज चुका दूंगा और तुम जैसा कहोगी वैसा करूंगा। मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाली। तुम पहले भी मेरे सारे आभूषण ले जाकर नंदू को दे चुके हो। आज तुम एक खेत मांग रहे हो, कल एक और मांगोगे, उससे आगे सारे खेत खत्म हो जाएंगे और करुणा क्या खाएंगी। नहीं, खेत तो क्या मैं तुम्हें एक फूटी कोड़ी नहीं दूंगी। कहकर प्रभा ने झटके से दरवाजा बंद कर लिया। तब अब मेरे सामने यह से कहीं दूर चले जाने के अलावा कोई चारा नहीं। अगर यहाँ रहा नंदू हाथ पैर पड़ गया तो वो मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। यह सोचकर हृदय तो वहां से चल दिया और सारी रात पैदल चलता चलता सुबह पो फूटी और बियाबान जंगल से गुजरता रहा। पता नहीं सारी तकदीर ने मुझे क्या ले जाएगी, यह सोचकर विचारों में आगे बढ़ता जा रहा था। तभी पास की झाड़ी हिली और एक महात्मा निकलकर सामने आए। रविदत्त आओ मेरे साथ, कहकर महात्मा रविदत्त की कलाई पकड़ ली। ओह, और वह एक तरफ ले गया। यह कौन है? मेरा नाम भी जानता है, न जाने कहाँ ले जा रहा है। रविदत्त मंत्रमुग्ध सा महात्मा के पीछे चल रहा था। चाकर भी महात्मा से कलाई नहीं छुड़ा सका और महात्मा उसे रविदत्त को लेकर एक आश्रम पहुंचे। रविदत्त, जरा मेरे इस कोठरी के अंदर चलो। और रविदत्त कोठरी के अंदर चला गया। और यह अरे यह झोपड़ी की दीवार पर घायल पशु पक्षी अनेक चित्र। तभी तभी कोठरी में पशुओं के चीखने की आवाज सुनी, घुर घुर म्याऊं म्याऊं। रविदत्त हक्का बक्का सा चारों ओर देखने लगा। यह देख महात्मा उससे बोला, रविदत्त, ये उन्हीं घायल पक्षी की आवाजें हैं जिन्हें कभी तुमने अपनी गुल्लल से मारा था। ओह, सुनकर रविदत्त एक कोठरी से बाहर निकला। वो महात्मा को लेकर दूसरी कोठरी में गया। अरे, यह कोठरी की दीवार पर घायल और बीमार मनुष्य के चित्र टंगे हैं, इनके चेहरों पर उदासी क्यों? तभी उस कोठरी की ससकियां के स्वर गूंज उठे। ओह, मैं मर रहा हूँ। आह, ये कौन कर रहा है महात्मा? ये उन्हीं घायल लोगों के चित्र हैं, कराने की आवाजें हैं जिन्हें तुम बिना बात मार पीट कर घायल कर देते थे। जैसे तैसे ही वह कोठरी से बाहर आया। ओह, यह क्या? मुझे सारे शरीर पर कोढ़ उभर आया। रविदत्त, ये कोढ़ नहीं, तुम्हारे पापों के कर्मों का फल है। अब तुम कोढ़ी बनकर सारा जीवन गुजारना होगा। यह सुनकर रविदत्त महात्मा के पैरों में गिर गया। महात्मा, मुझे क्षमा कर दो। अब मैं जीवन भर पाप नहीं करूंगा, न ही कोई कार्य करूंगा जिससे पहले जैसा स्वस्थ कर दो। नहीं, अब यह नहीं हो सकता। और हरिदत्त भूमि पर सिर पटक पटक कर रोने लगा और सिर से लहू बहने लगा। यह देख महात्मा बोले, रविदत्त, उस समय तुम्हारा आंखों में पश्चाताप के सच्चे आंसू हैं। जाओ, तुम्हारा कोड ठीक तो होगा, लेकिन इसमें अभी समय लगेगा। 20 वर्ष तक तुम्हें कोड़ी के रूप में ही अपना जीवन बिताना होगा। अब अपने बेटे श्यामदत्त के हाथों में तुम्हारा उद्धार होगा। क्या मेरा बेटा श्यामदत्त जीवित है महाराज? हाँ, तुम्हारा बेटा श्यामदत्त जीवित है। उसे गंगा नदी में एक वैद्य निकाल लिया। तुम्हारा बेटा उसी के साथ रह रहा है। महात्मा महात्मा, यह तो आपने मुझे बहुत अच्छी खबर सुना दी। अब मैं अपने बेटे को देखने के लिए 20 वर्ष तो क्या 100-200 वर्ष भी कोड़ी के रूप में बिता सकता हूँ। इतना कहकर रविदत्त महात्मा के प्रणाम करके वहां से चल दिया। दूसरी ओर घर का काम, खेती बाड़ी का सारा काम प्रभा कंधे पर आ पड़ा। वह सवेरे सवेरे उठकर पहले घर का काम निपटाती, फिर करुणा के साथ लेकर खेतों में चली जाती। इस प्रकार पुरुषों की तरह मेहनत करके उसका और करुणा का पेट पालने लगी। और धीरे धीरे इस प्रकार बीतते 20 वर्ष बीत गए। करुणा अब पूर्ण युक्ति बन चुकी थी। प्रभा उसकी और हर समय चिंता रहती थी, बस करुणा के हाथ पीले होकर दूं, फिर गंगा नदी में नहा लूंगी। दूसरी ओर वैद्य समरण के यहाँ पल कर सोमदत्त पूर्ण युग बन गया और वो इतने वर्षों में रावण से वैदिक शिक्षा की पूर्ण
तरह सीख लिया। एक दिन, बेटा श्यामदत्त, तुम मेरी बहुत सेवा की है। यदि मेरा कोई बेटा होता तो वह भी इतनी सेवा ना करता। वैद्य जी, आप मुझे बेगाना क्यों समझते हैं? मैं आपका ही बेटा हूँ। वैद्य की बात सुनकर गदगद हो जाते। एक दिन जब वैद्य प्रातःकाल श्याम वैद्य जाने को कहा, ओह वैद्य जी तो मृत पड़े हैं, रात्रि में न जाने कब इनका प्राण तय होगी। और तब दुखी हृदय से श्यामदत्त ने वैद्य का अंतिम संस्कार किया। एक बार फिर मुझे दुनिया बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। वैद्य जी की मृत्यु के पश्चात श्यामदत्त ने उसकी वैद्य की दुकान पर संभाली भली प्रकार से संभाल ली। दूसरी ओर कोड़ी बना नंद भय से वन में भटकता रहा। मेरा बेटा श्यामनंद आकर मुझे कद इस कोड़ से मुक्ति दिलाएगा। वन में कंदमूल खाकर वह अपना पेट पालता। उधर एक दिन जब प्रभा करुणा के साथ खेतों में बीज बो रही थी तो अपने आदमियों के साथ नंदू उधर से गुजरा। रामे, ये खेत तो शिवदत्त की है, फिर ये खेतों में कौन औरतें बीज बो रही है? ये उस्ताद, ये रविदत्त ने जाने के बाद उसकी पत्नी खेती बाड़ी का सारा काम काज देखती है और उसकी बेटी थी। लगता है ये दोनों ही रविदत्त की पत्नी और बेटी हैं। आओ चलकर रविदत्त की पत्नी और बेटी से मिल ले। चलो उस्ताद। और जैसे ही नंदू उन दोनों के पास पहुंचा, करुणा को देखकर ठगा सा रह गया। ओह किस्मत, शिवती की बेटी इतनी सुंदर है, मेरी पत्नी बन जाए तो और अच्छा रहे। करुणा एक अपरिचित को इस प्रकार देखते पाकर कहा, आप कौन हैं? इस प्रकार मेरी बेटी करुणा को क्यों घूर कर देख रहे हैं? ओह, तो इसका नाम करुणा है। ये अपनी बात का जवाब पाकर प्रभा खींच उठी शोध में नंदू से बोली, क्या बहरे हो? तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दी? मैं बहरा नहीं हूँ, क्षण भर के लिए तुम्हारी बेटी के रूप को देखकर ठगा सा रह गया था। इतनी बहुत सुंदर है तुम्हारी बेटी। अब मैं तुम्हें अपना एक परिचय देता हूँ। मैं वही नंदू हूँ जिसके जुआ घर में तुम्हारा पति परसों पहले जुआ खेला करता था। वही नंदू है जिसने तुम्हारे पति को दिए आभूषण अभी भी रखे हुए हैं। मैं वही नंदू हूँ जिसके तुम्हारे पति को बहुत साल पहले बहुत सारा कर्ज दिया था और जैसे ही अभी तक नहीं चुकाया। ओह तो तू कुछ ओह तो तुम ही हो नंदू जिसने मेरे पति को कुकर्मों के मार्ग पर डाला। प्रभा क्रोध से नंदू की ओर देखने लगी। तभी नंदू ने प्रभा से कहा, अगर तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो तो तुम्हारे आभूषण और जोर लौटा दूंगा और तुम्हारे पति का कर्ज भी माफ कर दूंगा। क्या कह रहा तू? तुझे बुढ़े खुरसट साथ अपनी फूल सी बेटी का विवाह कर दूं? दिमाग तो नहीं खराब तेरा? नहीं, यह सच कह रहा हूँ। मेरी बात मान लो। इसी में तुम्हारी और तुम बेटी की भलाई है। मैं मरते मर जाऊंगी लेकिन तेरे साथ विवाह करने की अपनी बेटी को नहीं धकेलूंगी। यह सुनकर नंदू ने कहा, मैं जानता था इस समय तुम क्रोध में हो, अतः घर जाकर ठंडे दिमाग से सोचना। इस बात को याद रखना कि सीधी उंगली से नहीं निकलता, नंदू टेढ़ी राह पर चलता है। जा जा बहुत देखे तेरे जैसे लपट। और फिर ठीक है, इस समय तो मैं जा रहा हूँ लेकिन कल फिर तुम्हारे पास आऊँगा तुम्हारी हाँ या ना सुनने। और कहकर नंदू रामे के साथ वापस चला गया। जब प्रभा और करुणा के साथ अपने घर वापस लौटी तो उसने नंदू की धमकी घूम रही थी। वह गुंडा आदमी है, उसकी दृष्टि करुणा पर पड़ गई है। करुणा इसकी बुरी नज़र से बचाना होगा। वह दूसरी सुबह करुणा उसे बोली, बेटी करुणा, 10 कोस सोगढ़ नाम का एक गांव है, वहाँ मेरे बचपन की सखी कृष्णा रहती है। आज
हम उसके यहाँ चलेंगे। क्या आपकी सखी? मैं यहाँ कोई उत्सव है? नहीं बेटी करुणा, मैं इसे एक गांव नहीं बेटी करुणा, मैं तुझे इस गांव से दूर ले जाना चाहती हूँ ताकि नंदू की नज़र तुझ पर न पड़े। आज फिर आने की धमकी दे के गया है। पहले इससे पहले वे आए, हम वहाँ यह गांव छोड़ देना चाहिए। ठीक है माँ। और तब प्रभात ने ताला लगाया और करुणा के साथ वहाँ से चल दी। कुछ ही दूरी पर गांव से निकले थे और दूसरी ओर नंदू और घर पहुंचा। अरे सरे, राधे के घर पर तो ताला लगा है। वे दोनों अपने खेतों पर ये गई भी नहीं है। यहाँ कहाँ जा सकती हैं उस्ताद? लगता है चिड़िया आपके हाथों से निकल गई। कोई बात नहीं रामे, चिड़िया आज नहीं तो कल अपने घोंसले में वापस लौटेगी। हम उन दोनों की खोज तब तक रोज आएंगे। हाँ, यह ठीक रहेगा उस्ताद। और दूसरी ओर चलती चलती प्रभा करुणा एक वन में पहुंची। उस वन में हरिदत्त घूम रहा था। उसकी दृष्टि प्रभा पड़ी। अरे यह तो मेरी पत्नी प्रभा है, इसके साथ कौन है? यह मेरी बेटी करुणा तो नहीं? उसने उसने कहा। रहा नहीं गया तो तुरंत प्रभा के सामने पहुंचा और देखकर प्रभा चिल्ला पड़ी। कौन हो तुम? प्रभा, मैं तुम्हारा पति हरिदत्त हूँ। तुम्हारी दशा क्या हो गई है? यह मेरी नहीं, मेरे पापों का फल है प्रभु। उसी की राह नतीजा भुगत रहा हूँ मैं। यह सुनकर प्रभा की नाक सिकोड़ कर बोली, अपनी अपनी औलाद की हत्यारे, एक न दिन तुम्हारा यही हाल होना था। प्रभा, क्या इतने वर्षों बाद भी तुम मुझे क्षमा नहीं किया? मैं तुम्हें जीवन भर पर्याप्त क्षमा नहीं करूंगी। तुम्हारा अपराध ही ऐसा है। प्रभा रोते रोते फूट कर रोने पड़ी। उसी वन उसी तर, उसी वन में जड़ी बूटियां खोज रहा था श्यामदत्त भी उधर से गुजरा, जहाँ करुणा और रविदत्त खड़े थे। जैसे ही उसकी दृष्टि उस पर पड़ी, ओह, यह युवक सूरत में बिल्कुल करुणा से मिलती है। कहीं यह वर्षों पुराने बेटा मेरा बेटा रविदत्त तो नहीं? और दूसरी ओर अक्का बक्का सा करुणा को देखने लगा। यह युक्ति की शक्ल तो बिल्कुल मेरी सूरत जैसी है। हे भगवान, यह कैसी अनहोनी है। और तभी प्रभात ने जल्दी श्यामदत्त के जाकर बोली, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम श्यामदत्त है। क्या तुम बताओगे तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है? माँ बाप तो मुझे याद नहीं, लेकिन 2 वर्ष पहले एक वैद्य जिसे मैं गंगा में डूबते बचाया था, वैद्य ने मेरा पालन पोषण किया। लेकिन आप यह सब क्यों मुझसे पूछ रही हैं? यह सुनकर प्रभा की आंखों में खुशी की आंसू छलक आए और वह पूछते हुए बोली, क्योंकि तेरी बरसों पहले बिछड़ी हुई अभागिन माँ हूँ। माँ? हाँ, और यह तेरा जुड़वा भाई करुणा। ओह, तभी तो मैं कहूँ इसकी सूरत बिल्कुल हमारी हूबहू मेरी सूरत जैसी कैसे है। तभी रविदत्त प्रभा से बोला, प्रभा, तुम्हारा बेटा जिंदा है। अब तो मुझे को अपराधी समझती हो। इससे पहले ही प्रभा उसकी बात का कोई जवाब देती सोमदत्त ने पूछा, अरे यह माँ, यह सज्जन कौन है? बेटा, यह तुम्हारा बेटा है, यह तुम दोनों का पिता है। प्रभा की बात सुनकर रविदत्त की आंखों से आंसू निकलने लगे। यह देख सोमदत्त ने उससे कहा, पिताजी रो मत, नहीं, परसों बाद हमारा बिछड़ा हुआ परिवार मिला है। रोने से नहीं, खुशी मनाने का वक्त है। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। मैं बावला हो गया था जो खुशी के मौके पर रो रहा हूँ। तब श्यामदत्त ने अपने झोले से एक जड़ी बूटी निकाली और रविदत्त के शरीर के गले हिस्सों पर मला, और अगले ही पलों मेरी बरसों के पुराना रोग को ठीक हो गया। और तब रविदत्त ने प्रभा से पूछा, प्रभा, करुणा के साथ तुम कहाँ जा रही हो? अपना गांव छोड़कर मैं अपनी सखी के यहाँ जा रही हूँ। लेकिन क्यों माँ? बेटा, बात ही कुछ ऐसी है जिसके कारण मुझे ही वह न चाहते भी अपना घर छोड़ना पड़ा। ऐसी क्या बात है माँ? प्रभा ने रवि को करतूत बताई।
सारी बात जानकर रविदत्त क्रोध से भर उठा। ओ नंदू, मेरी बेटी को बुरी नजर डाल रहा है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। यह जानकर श्यामदत्त ने कहा, बापू, हम लोग इकट्ठे हो गए हैं। माँ के और बहन को अकेला पाकर नंदू इतना साहस सांस हुआ था। अब वह कुछ नहीं करेगा। आओ अपने घर वापस चलते हैं। ठीक कह रहा है बेटा, आओ। और तब तब जब वे वापस जगतपुर लौटे तो हरिदत्त के जवान पुत्र के साथ लौट आया देखकर नंदू का सांस नहीं हुआ। वह कुछ कि उसे छेड़े। अतः रविशंकर अपने परिवार के साथ संपूर्ण संपूर्ण से सुखपूर्ण रहने लगा और अपनी सभी बुरी आदतें छोड़ दी। समाप्त दोस्तों।